गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं इनकम टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट इज एक्सेप्टेड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD रिगार्डिंग डिसलेबिलिटी। ठीक, तो इसका राइट आंसर है 75,000 रुपये। मतलब ये पूछ रहा है कि 80DD के अंतर्गत किसी भी निःशक्त व्यक्ति को मेडिसिन के लिए कितनी छूट या डिडक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। तो डिडक्शन 75,000 रुपये प्रोवाइड की जा सकती है, ये है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। तरह के कौन सा डोनेशन 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अगर हम प्रधानमंत्री राहत कोष योजना में कोई भी दान देते हैं, कोई भी पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, उस चंदे का जो इनकम टैक्स में हम 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अगला जो 3 दिया गया है, जैसे कि नेशनल रिलीफ फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन, तो इन सब में हम दिए गए राशि का 50% क्लेम कर सकते हैं। ठीक, अगला है सेक्शन 80C अप्लीकेबल ऑन। कह रहा है इनमें से किसमें सेक्शन 80C अप्लीकेबल होता है। तो इसका राइट आंसर है इंडिविजुअल एंड HUF, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली में ये लागू होता है, बाकी किसी पे 80C अप्लीकेबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 द मैक्सिमम डिडक्शन 80C। कह रहा है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 में अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत कितनी छूट प्रोवाइड की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,50,000 रुपये। 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपये की छूट प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D। कौन सा इसमें 80D में कवर्ड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट। मतलब वह व्यक्ति जो अस्वस्थ है, हैंडीकैप है, वह 80D में कवर्ड होता है, 80D में क्लेम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 80E डिडक्शन इन द रिसिप्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन शेल बी अलाउड अप टू। कह रहा है कि हायर एजुकेशन में लिया गया लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी लिमिट कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो लिमिट। क्योंकि जो उच्च शिक्षा के लिए जो लोन लिया जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, इसलिए वो नो लिमिट। कोई भी जब टैक्स नहीं लिया जाएगा तो कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा नो लिमिट। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिडक्शन इन रिसिप्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड आर सीनियर सिटीजन इज। कह रहा है कि अधिकतम एक सीनियर सिटीजन को मेडिकल डिडक्शन कितना मिल सकता है, मेडिकल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम कितना मिल सकता है। ये स्वास्थ्य जीवन बीमा की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 रुपये। 50,000 रुपये किसी भी सीनियर सिटीजन को मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड। कह रहा है इसमें से कौन 80G में अलाउड नहीं है। तो 80G में अलाउ नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगला क्वेश्चन है,
डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G नॉट अवेलेबल टू। कह रहा है कि अंडर सेक्शन 80G में कौन नहीं आता, इसमें से कौन नहीं आता है? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपनी। कंपनी में 80G में नहीं आती है। क्लियर? कंपनी आती है 80GG में, 80G में इंडिविजुअल पर्सन आते हैं, HUF आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी। अगला क्वेश्चन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अलाउड इन कनेक्शन विथ। कह रहा है जो डिडक्शन है, कटौती है 80G का, वो किससे कनेक्ट है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोनेशन। 80G में क्या क्लेम करते हैं हम लोग? डोनेशन। वह टैक्सेबल पर्सन जो किसी भी ट्रस्ट संस्था को डोनेट करता है, डोनेशन देता है, तो ऐसे अमाउंट को वो 80G में क्लेम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है एग्जम्पशन लिमिट इन द केस ऑफ रेजिडेंट वोमेन बिलो 60 ईयर ऑफ एज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इच। कह रहा है वह व्यक्ति जो 60 साल की एज का है, उसको 2020-21 में कितनी एग्जम्पशन दिया गया है, कितनी छूट लिमिट दी गई है इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 रुपये तक एग्जम्पशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंस इन इंडिया एज 70 ईयर्स। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये, क्योंकि जो इंडिविजुअल क्राइटेरिया होती है वो 60 साल से 80 वर्ष के अंतर्गत होती है। 60 साल से 80 वर्ष के अंतर्गत के इंडिविजुअल पर्सन आते हैं। तो इसने पूछा है कि 70 ईयर्स ओल्ड हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,50,000 रुपये। तो इसकी जो एग्जम्पशन लिमिट होगी कितनी? 2,50,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कह रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस कितना लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। 4% अधिभार 4% लगता है। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ टैक्स लॉटरी विनिंग इज। कह रहा है कि लॉटरी पर जीते गए अमाउंट, पैसे पर कितने % टैक्स एलिजिबल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। लॉटरी, हॉर्स राइडिंग, गेमिंग, ऐसी अदर एक्टिविटी से कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उस इनकम पर 30% टैक्स डिडक्ट होता है। ओनली 30% टैक्स डिडक्ट होता है, इस पर कोई भी कटौती प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंच कैलकुलेट ऑफ। कह रहा है जो हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाया जाता है, अधिभार लगाया जाता है, वह किस अमाउंट पर लगाया जाता है? टोटल इनकम पर, टैक्स ऑन टोटल इनकम पर, टैक्स इनकम पर, या एग्रीकल्चर इनकम पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैक्सेबल इनकम पर। ठीक, जो हमारी टैक्स लायबिलिटी आती है, जैसे जो टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स हमारी नेट इनकम पर लगाया जाता है। ठीक, नेट इनकम में टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर जो टैक्स की लायबिलिटी निकलती है उस लायबिलिटी पर अधिभार लगाया जाता है, सेस लगाया जाता है 4%। तो यही कह रहा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल इनकम। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन टैक्स पेबल व्हेन टैक्सेबल इनकम इज 8 लाख। कह रहा है सरचार्ज 8 लाख रुपए तक के अमाउंट पर सरचार्ज कितने % लगेगा? तो सरचार्ज का जो क्राइटेरिया है वो स्टार्ट होता है आपका 50 लाख रुपए से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 50 लाख रुपए तक सरचार्ज नील होता है, कोई भी सरचार्ज नहीं लगता है। जैसे ही हम 50 लाख से ऊपर जाएंगे
तो वहाँ पे 10% का सरचार्ज हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 50 लाख से नीचे है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील। कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।